गणाधिपतये नमः। श्रीमातृपितृचरणकमलेभ्यो नमः। श्री सद्गुरुदेव चरणकमलेभ्यो नमः। वर्णानामर्थसन्धानं रसानं छन्दसामपि मंगलान चकतारो वन्दे वाणी विनायको। नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोपितवामभागं पाण्यो महासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथं। नमामि रामं रघुवंशनाथं। भवानी शङ्कर्यो वन्दे श्रद्धा विश्वासरूपिणो। याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धा शान्तः स्तमीश्वरम्। मनोजवं मारुततुल्यवेगम् जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं। वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्रीगुरुचरण सरोज रज निजमन मुकुर सुधारी। बरनौ रघुवर विमल जस जोदायक फलचारी। जोदायक फलचारी। बंदो श्री तुलसी के चरण जिनकी नो जग काज। कलि समुद्र बूढ़त लख्यो प्रगटो सात जहाज। सिया राम मया सब जग जानी। करहूँ प्रणाम जोरी जुग पानी। करहूँ प्रणाम जोरी जुग पानी। मंगल मूरति मारुति नंदन सकल अमंगल मूल निकंदन। पवन तनया संतन हितकारी। हृदय विराजत अवध विहारी। मात पिता गुरु गणपति शारद। शिवा समेता शंभु शुक नारद। चरण बंदी विनवऊ सब काहू। देहु राम पद ने हनिवाऊ। बंदो राम लखन वेदेही। जे तुलसी के परम स्नेही। जे तुलसी के परम स्नेही। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे।
हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, राम राम हरे हरे, राम राम हरे हरे, राम राम हरे हरे। श्री श्यावर रामचंद्र भगवान की जय। श्री बालकृष्ण भगवान की जय। श्री उमापति महादेव की जय। श्री पवन सुत हनुमान जी महाराज की जय। पूज्यपाद गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज की जय। श्री रामचरितमानस भगवान की जय। संत चरण भगवान की जय। सद्गुरुदेव भगवान की जय। नमः पार्वती पतये शिव हर हर महादेव। आप सभी को सादर जय श्री सीताराम। आइए आज हम आप सभी श्री पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज जी के द्वारा रचित श्री रामचरितमानस जी से सुंदर कांड का प्रसंग श्रवण कर रहे हैं। अब तक हमने ये श्रवण किए कि श्री हनुमान जी महाराज लंका जाकर पहुँचे हैं। लंका पहुँचने के बाद वहाँ जब पहुँचे हैं, हनुमान जी महाराज जी सोचे कि दिन में जाऊँगा तो थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है, तो रात को जाओ कहकर भगवान श्री हनुमान जी महाराज जी जब रात होता है, रात के अंधेरे में मशक जैसा रूप बनाकर, मतलब छोटे बिल्ली जैसा रूप बनाकर हनुमान जी महाराज लंका की ओर जाते हैं। जब लंका की ओर जाते हैं, जैसे लंका में प्रवेश करते हैं तो लंकिनी देख लेता है। देख के कहता है, रे शठ, बिना बताए किसको जा रहा है, कहाँ जा रहा है, चोर की तरह कहाँ जा रहा है। वो हनुमान जी महाराज जी कहते हैं कि अब देखो, जो चोर है आप तो उसको खाते नहीं हो और मुझे बोल रहे हो। तब वहाँ लंकिनी को, जब लंकिनी को झुकता है तो लंकिनी को एक मुष्टि का प्रहार से लंकिनी व्याकुल हो जाता है। जब व्याकुल हो जाता है तब लंकिनी कहता है कि ब्रह्मा जी ने कहे थे कि जिस दिन किसी कपी के मारने से तो व्याकुल हो जाएगा, सोच लेना तब निशाचर की अंत निश्चित है। और वो जो तुम्हें, जिसके मार से तुम व्याकुल हो गए, वो कोई साधारण बानर नहीं होगा, वो श्री रामचंद्र भगवान श्री रामचंद्र जी के परम दूत हों, राम भक्त हनुमान जी हों। जैसे ऐसे कहे, अब हनुमान जी उनसे ये कहकर चलते हैं। अब लंकिनी ने उनकी जाने की अनुमति दे दी। तब वहाँ से हनुमान जी चले हैं। आगे के प्रसंग में हम आज के प्रसंग में श्रवण करेंगे। जो अब वहाँ वो घूमते घूमते भोर समय में जाके विभीषण जी से मिले। तो आज के प्रसंग को प्रारंभ करते हैं, ज़्यादा विलम्ब ना करके। आप सभी को कहूँ, आप सभी नित्य भाव के साथ भगवान की चरित्र कथाओं को श्रवण करिए। मुझे कोई ज्ञान नहीं है, भगवान श्री रघुनाथ जी की कृपा से और मेरी माता जानकी जी की कृपा से और मेरे बाबा शंकर भगवान जी और मेरी माता भवानी जी और श्री हनुमान जी की कृपा से जो भी आप तक आ रहा है, ये हनुमान जी महाराज जी की कृपा है। तो आप उसको सादर ग्रहण करिए और श्रवण करिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाइए। आप नित्य अपने घर में सुबह आप लगा सकते हैं, चला सकते हैं वीडियो को। नित्य 5 दोहा 4 दोहा भगवान जितना सुनने की कृपा, सुनने का उनको मन है उतना आप तक पहुंचा रहे हैं। तो आप भी भाव के साथ श्रवण करिए
तो आइए प्रसंग को प्रारंभ करते हैं। जय जय श्री सीताराम। पुर रखवार देख बहु कपि मन किन्न विचार, अतिलक रूप धरो निशि नगर करो पैसा। मस्तक समान रूप कपिधारी, लंक ही चले हुसमरि नरहारी। नाम लंकिनी एक निशिचरी, सोहो कहा चलसी मोहि निदारी। जान ही नहीं मरमु सठु मोरा, मोर आहार जहां लग चोरा। मुट्ठी का एक महा कपिहानी, रुधिर बमत धरनी धनमानी। पुनि संभारी उठी सोलंका, जोरी पानी कर विनय शंका। जब रावण ही ब्रह्मावर दीना, चलत विरंची कहा मोहि चीन्हा। विकल हो सीते कपि के मारे, तब जाने सु निशिचर संघारे। तात मोराति पुण्य बहुता, देखेहूँ राम देखेहूँ नयन रामा कर दूता। तात स्वर्ग अपवर्ग सुखा, धैर्य तुलाय कंगा। तुलन ताहि सकल मिली, जो सुख लव सतसंग, जो सुख लव सतसंग। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। प्रवेशी नगर कीजे सब काजा, हृदय राखी कौशलपुर राजा। गरल सुधारि पुकरहि मिताई, गोपद सिंधु अनल शीतलाई। गरुड़ सुमेरु रेणु समताहि, राम कृपा करि चितवा जाहि। अति लघु रूप धरहु हनुमाना, पैठ नगर सुमिरी भगवाना। मंदिर मंदिर प्रति कर शोधा, देखे जहाँ तहाँ गणित जोधा। गयो दशानन मंदिर माही, अति विचित्र कही जात न सोई। शयन किए देखा कपिते ही, मंदिर महु न दिखी बेदेही। भवन एक पुनि दीख सुहावा, हरि मंदिर तहाँ भी न बनावा। रामायुध अंकित गृह, शोभा बरनि न जाई। रामायुध अंकित गृह, शोभा बरनि न जाई। नव तुलसी का वृंद तहाँ, देखी हरस कपिराई। नव तुलसी का वृंद तहाँ, देखी हरस कपिराई। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। श्री सियावर रामचंद्र भगवान की जय। हनुमान जी ने मच्छर के समान, मतलब मशक के समान छोटा सा रूप धारण कर नर रूप से लीला करने वाले भगवान श्री रघुनाथ जी का स्मरण करके लंका में चले। लंका के द्वार में लंकिनी नाम की एक राक्षसी रहती थी। वह बोली, मेरा निरादर करके बिना मुझसे पूछे कहाँ चला जा रहा। हे मूर्ख, तूने मेरा भेद नहीं जाना। जहां तक जितने चोर है वे सब मेरे आहार है। महाकवि हनुमान जी ने उसे एक घूसा मारा, जिससे वह खून की उल्टी करती हुई पृथ्वी पर लुढ़क पड़ी। वह लंकिनी फिरी, अपने को संभाल कर उठी और डर के मारा हाथ जोड़कर विनती करने लगी। वह बोली, रावण को जब ब्रह्मा जी ने वर दिया था, तब चलते समय उन्होंने मुझे राक्षसों के विनाश की यह पहचान बता दी थी कि जब तू बंदर के मारने से व्याकुल हो जाए, तब तू राक्षसों का संहार हुआ जान लेना। हे तात, मेरे बड़े पुण्य है जो मैं श्री रघुनाथ जी के दूत, मतलब आपको
नेत्रों से देख पाए। हे तात, स्वर्ग और मोक्ष के सब सुखों को तराजू के एक पलड़े में रखा जाए तो भी वे सब मिलकर दूसरे पलड़े पर रखे हुए उस सुख के बराबर नहीं हो सकते जो लव मतलब क्षण मात्र के सत्संग से होता है। अयोध्यापुरी के श्री रघुनाथ जी को हृदय में रखे हुए नगर में प्रवेश करके सब काम कीजिए, उसके लिए विष अमृत हो जाता है। शत्रु मित्रता करने लगते हैं, समुद्र गाय के खुर के बराबर हो जाता है, अग्नि में शीतलता आ जाती है। और हे गरुड़ जी, सुमेरु पर्वत उसके लिए रज के समान हो जाता है, जिसे श्री रघुनाथ जी के एक बार कृपा करके देख लिया। तब हनुमान जी ने बहुत ही छोटा रूप धारण किया और भगवान का स्मरण करके नगर में प्रवेश किया। उन्होंने एक एक प्रत्येक महल की खोज की, जहां तहां असंख्य योद्धा दिखे, फिर भी रावण के महल वह अत्यंत विचित्र था, जिसका वर्णन नहीं हो सकता। हनुमान जी ने उस रावण को सैन्य किए देखा, परंतु महल में जानकी जी नहीं दिखाई दी। फिर एक सुंदर महल दिखाई दिया, वहां उसे भगवान का एक अलग मंदिर बना हुआ। आप सभी को कहूं, जैसे हमारे पूर्वज हम दही खाते हैं, देखिएगा उस कटोरी को लोग धो के उसको पी लेते थे। उसका कारण यही है कि यहाँ जब हनुमान जी रावण के महल में जाते हैं तो महल में देखते हैं कि जूठा बर्तन पड़ा हुआ है और जूठे बर्तन में जूठे दही रखा हुआ है। जब देखे तब हनुमान जी ने समझ गए कि इसका अंत अब निश्चित आ गया है। कहने का मतलब है हमारे पूर्वज इसीलिए उस दही के कटोरी में पानी घोल के पी लेते थे, क्योंकि उनको पता था उसमें आयु की ह्रास होती है, आयु घटती है। अब हनुमान जी आगे चलते गए तो आप सभी को कहें, जैसे महाराज श्री के मुख से सुने थे और जिसे श्री रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, घर को सुंदर बना रहे हैं, घर को सुंदर बना रहे हैं तो उस सुंदर में सिर्फ लोग आकर्षित होंगे। अगर आप सुंदर के साथ साथ उसको पावन बनाएंगे तो उसको भगवान के आकर्षण का केंद्र बन जाएगा, भगवान आकर्षित होंगे और भगवान आते हैं। कहने का मतलब अब हनुमान जी पूरे लंका में गए तब देखे कि एक घर ऐसा है, मंदिर जैसा दिख रहा है। क्यों दिख रहा है? क्योंकि बाहर दीवारों पर रामायुध श्री रघुनाथ जी के धनुष बाण का चित्र किया गया है, तुलसी का बिरवा लगा हुआ है। वो महल श्री राम जी का आयुध धनुष बाण के चिन्हों से अंकित था, उसकी शोभा वर्णन नहीं की जा सकती। वहां नवीन तुलसी के वृक्ष के समूह को देखकर कपिराज श्री हनुमान जी हर्षित हुए। लंका निशीचर निकर निवासा, यहाँ कहाँ सज्जन करवासा, मन महु तरक करे कपिलागा, तेहि समय अभिभीषण जागा, राम राम तेहि सुमिरन कीन्हा, हृदय हरस कपि सज्जन चिन्हा, ऐसन हटि करिहउँ पहचानी, साधु ते होई न कारज हानि, विप्र रूप धरि वचन सुनाए, सुनत विभीषण उठित आए, करि प्रणाम पूछी कुशलाई, विप्र कहौ निज कथा बुझाई, कि तुम्हारी दासन मह कोई, मोरे हृदय प्रीति अति होई, कि तुम्हारा मुदीन अनुरागी, आयहु मोहि करन बड़ भागी, तब हनुमंत कही सब राम कथा निज नामा, सुनत जुगल तन पुलक मन, मगन सुमरि गुण ग्रामा, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, सुनहु पवन सुत रहनि हमारी, जिमि दसन निमहु जीभ विचारी, तात कबहु मोहि जानी अनाथा, करिहहि कृपा भानुकूल नाथा, तामस तनु कुछ साधन नाही, प्रीति न पद सरोज मन माही, अब मोहि भाव भरोस हनुमंता, बिनु हरि कृपा मिलहि नहीं संता, जो रघुवीर अनुग्रह कीना, तो तुम मोहि दरसु हटि दीना, सुनहु विभीषण प्रभु के रीति, करहि सदा सेवक पर प्रीति,
कहु कवन में परम कुलीना। कपि चंचल सबहि विधिहीना। तात ले जो नाम हमारा। तात ले जो नाम हमारा। तेहि दिन ताहि न मिले आहारा। तेहि दिन ताहि न मिले आहारा। असमय अधम सखा सुनु मोहु पर रघुवीरा। किन्नी कृपा सुमिरी गुण भरे विलोचन नीरा। किन्नी कृपा सुमिरी गुण भरे विलोचन नीरा। श्री राम जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री सियावर रामचंद्र भगवान की जय। अब हनुमान जी ने जैसे आगे चले तो देखिए राम आयुध का चित्रित अंकित था, बहुत ही मनोहरिक था। हनुमान जी महाराज जी देखे कि और तुलसी जी के नए नए पौधे बिरवा लगे हुए थे। हनुमान जी महाराज जी देखे तो सोचे लंका जैसे नगरी में भगत कहाँ से आ गए। अब देखिए भोर वेला है, होने वाला है। अब हनुमान जी ऐसे सोच रहे थे तब तक विभीषण जी जागे। आप सभी को कहूँ यहाँ विभीषण जी जागे नहीं। श्री रघुनाथ जी ने विभीषण जी को जगा दिए, बोले मेरा भक्त गया है, अब उसकी सहायता कर। हनुमान जी महाराज जी ब्राह्मण का वेश धरे हैं, राम राम जब कह रहे तो विभीषण जी सोचे लंका में राम नाम देखें वो सही सलामत है कि नहीं। विभीषण जी तुरंत आते हैं, आके देखते हैं तो पूछते हैं, क्या पूछते हैं, आप कैसे हैं। हनुमान जी बोले हम तो मस्त बढ़िया है एकदम। नहीं आपको कुछ हुआ तो नहीं है ना। बोले नहीं। जैसे हनुमान जी को देखे तो उसके बाद कहते हैं कहीं आप नर नारायण तो नहीं आगे, कहीं आप मेरे राम जी तो नहीं है। तो हनुमान जी कहते हैं नहीं, मैं श्री राम जी के दूत हूं। कहते हैं हे पवन पुत्र मेरी रहनी सुनो। तने हनुमान जी महाराज जी को जब सुनते हैं तो कहते हैं क्या श्री रघुनाथ जी मुझे प्रेम करेंगे, क्या मुझे उनके अपने चरणों में रखेंगे। तब हनुमान जी महाराज जी कहते हैं देखिए हम तो कपि हैं, हम तो चंचल हैं, हमारा काम है एक डाली से एक डाल में उड़ना। अगर हमको रघुनाथ जी ने अपने चरण में रखे हैं तो आपको तो अवश्य रखें, अवश्य रखें। तब आप सभी को कहूँ विभीषण जी ने, अब देखिए जब रावण कुंभकर्ण और विभीषण जी जब ये तप कर रहे थे, जब ब्रह्मा जी आए थे तो ब्रह्मा जी ने, रावण ने तो मांगा मैं मरू ना, बोले नहीं मरना पड़ेगा। तब उन्होंने बोले कि ठीक है तुम्हें ना। तब रावण बोला कि ऐसा कर दीजिए कि बानर और कपि से ना मरो। बानर और कपि से इसीलिए नहीं मरूंगा क्योंकि बानर और कपि तो देखते ही डरेंगे राक्षसों को। गया उसके बाद कुंभकर्ण के पास गए और कुंभकर्ण ये बोलने वाला था कि 6 महीना जागूं एक दिन सोऊं। तो ब्रह्मा जी ने उसके मति पलट दिए, सरस्वती माता सरस्वती जी को कह के उन्होंने बोला 6 महीने सोऊं और एक दिन जागूं। जब विभीषण जी के पास गए तो विभीषण जी ने बोले मेरे को भगवान के श्री रघुनाथ जी के चरणों में सदैव प्रेम रहे, मुझे ऐसा वरदान दी। तो आज विभीषण जी को जब श्री रघुनाथ जी के दूत हनुमान जी मिलते हैं तो वो बहुत प्रसन्न हो जाते हैं और वो कहते हैं हनुमान जी कैसे थे आप, ऐसे इन असुरों समूह में बीच में आप कैसे रह रहे हैं। तब विभीषण जी कहते हैं जैसे दांतों के बीच में जीव रहता है। अब हनुमान जी समझ गए कि जीव कुछ बोलेगा तो टूटेंगे दांत ही। अब सोचे कि आगे काम होने वाला है और कहते हैं हे सखा सुनिए, मैं ऐसा आदम हूं पर श्री रघुनाथ जी तो मुझ पर भी कृपा ही की है। भगवान के गुणों का स्मरण करके हनुमान जी के दोनों नेत्रों में प्रेम आंसू का जल भराया।
और हनुमान जी कहते हैं, लोग सोचते हैं कि हनुमान जी के जो सुबह सुबह वानर का नाम लेता है उसको भोजन नहीं मिलता है। हनुमान जी का यहाँ कहने का अर्थ ये है कि आप इस वानर का नाम मत लीजिए, आप लेना है तो मेरा प्रभु का नाम लीजिए, जिनके नाम लेने से पूरे जगत की पेट भर जाता है, इस जगत में सुख की वर्षा होता है। आप मेरे जगदीश का नाम। जानत हूँ अस स्वामी विसारी, फिर ही ते काहे न हो ही दुखारी। यही विधि कहत राम गुण ग्राम, पावा अनिवाच्य विश्रामा। पुनि सब कथा विभीषण कही, जय विधि जनक सुतात हरे ही। तब हनुमंत कहा सुनु भ्राता, देख चहु जान की माता। जुगति विभीषण सकल सुनाई, चले पवन सुत विदा कराई। करि सोई रूप गयो पुनित हवा, वना शोक सीता रह जहवा। देखी मनहु मन ही महु की न प्रणामा। बैठ ही बीती जात निसी जामा। कुसतनु शीस जटाए कवेनी। जपति हृदय रघुपति गुण श्रेणी। निज पद नयन दिए, मन राम पद कमल लीना। परम दुखी भा पवन सुता, देखी जनकी दीना। परम दुखी भा पवन सुता, देखी जानकी दीना। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री सियावर रामचंद्र भगवान की जय। अब हनुमान जी को जो जानते हुए भी ऐसे स्वामी श्री रघुनाथ जी को भुलाकर विषयों के पीछे भटकते फिरते हैं, वे ही दुखी क्यों ना हो। इस प्रकार श्री रघुनाथ जी के गुण समूह को कहते हुए उन्होंने अनिर्वाच्य मतलब परम शांति प्राप्त की। फिर विभीषण जी ने श्री रघुनाथ जी जानकी जी को जिस प्रकार वहां लंका में रहती थी वह सब कथा कही। तब हनुमान जी ने कहा, हे भाई सुनो, मैं जानकी माता को देखना चाहता हूं। विभीषण जी ने माता के दर्शन की सब युक्तियां उपाय कह सुनाई। तब हनुमान जी विदा लेकर चले। फिर वहीं पहले का मत्स्यरी का रूप धरकर वहां गए जहां अशोक वन में बन के जिस भाग में मेरी माता जानकी जी रहती थी। मेरी माता जानकी जी को देखकर हनुमान जी ने उन्हें मन ही में प्रणाम किया। उन्हें बैठे ही बैठे रात्रि के चारों पहर बीत जाते हैं। शरीर दुबला हो गया है, सिर पर जटाओं की एक वेणी लट है। हृदय में श्री रघुनाथ जी के गुण समूह का जाप स्मरण करती रहती है। श्री जानकी जी नेत्रों को अपने चरणों में लगाए हुए हैं, नीचे की ओर देख रही हैं और मन श्री रघुनाथ जी के चरणों कमल में लीन है। मेरी माता जानकी जी को दीन दुखी देकर पवन पुत्र हनुमान जी बहुत ही दुख हुए। जय जय श्री सीताराम। आप सभी को कहूं, आगे हनुमान जी माता को देख के अब रह नहीं जाता है। उसी समय रावण आता है, माता को त्रास देता है। त्रास देके त्रिजटा को सबको समझा के जाता है कि 1 महीने के अंदर उनको बोलो। रावण सिर्फ यही कहता है कि मुझे एक बार देखो। और माता कहते हैं, हमेशा माता तिनका सामने रख के कहते हैं। तिनका इसीलिए दिखाते हैं कि तू पहले इस तिनका से निपट, फिर मैं मेरे पास आना। तिनका मैया का भाई है, क्योंकि माता भूमि से जन्मे हैं, तो उस हिसाब से तिनका उनके भाई है। और महाराज से ऐसे भी कहते हैं, क्योंकि माता जानकी जी अगर क्रोध से एक बार देख लेते हैं तो रावण वहीं जल के खाक हो जाएगा, इसीलिए माता नहीं देखते। और रावण सोचती है कि मैं माता पास से ऐसे मुक्ति पा जाऊं, तो इसीलिए रावण भी चाहता है कि मुझे देखे। आप सभी को कहूं, जैसे कथाओं में सुने थे, जब रघुनाथ जी ने लंका जाने के लिए समुद्र के किनारे पर उन्होंने सेतु बांधने से पहले श्री रामेश्वर, भगवान श्री रामेश्वर जी का स्थापना किए हैं। जब स्थापना किए तब उनको ब्राह्मण पंडित की जरूरत पड़ा। तब वहां से पंडित जी को लाने के लिए जामवान जी ने गए हैं, पंडित जी को लेकर आए हैं।
अब पंडित कोने वो गए हैं तो देखे कौन है। अब पंडित जी कौन है, तब वो देखे कि रावण है पंडित। और रावण जाके कहते हैं कि आप हमारे यजमान हैं, हमारे पुरोहित बनेंगे। तब रावण जी बोले कैसा पुरोहित। तब उन्होंने कहे श्री राम जी के और भैया लक्ष्मण जी के। रावण ने बोले अवश्य बनेंगे। तो उन्होंने मेघनाथ को कह के आए हुए हैं कि तुम एक काम करना। अब वो बोले कि अच्छा क्या क्या सामग्री लगेगा। बोले देखिए आप जाइए, सामग्री पंडित का धर्म होता है, सामग्री मैं लेके आऊंगा जो भी इस पूजा के सामग्री थे। अब आते हैं, तब आके जब पहुंचते हैं श्री रघुनाथ जी देखते हैं रावण आया है। अब पूजा में बैठे हैं तो अब रावण कहते हैं, अब पूजा प्रारंभ होता है तो अब जैसे होम देने का बात आता है। अब देखते हैं बोले आप तो विवाहित हैं। तब रघुनाथ जी कहते हैं हाँ, तो आपकी पत्नी। तब रघुनाथ जी ने कहते हैं अपनी पत्नी के बारे में। तब उन्होंने मेघनाथ को बुलाते हैं और मेरी माता जानकी जी को लेकर आते हैं और लाके भगवान श्री रघुनाथ जी के पास बिठाते हैं, पूजा संपन्न करते हैं और पुनः लेके चले जाते हैं। अब सोचिए, तब वहां पे रावण को श्री रघुनाथ जी कहते हैं कि ब्राह्मण महाराज आपका दक्षिणा। तब वो कहते हैं कि माता जो जानकी जो मेरे पास है, जिस दिन आकर इस पापी को और इस तामसी शरीर इस रावण को मुक्ति प्रदान कर देंगे, वही मेरा दक्षिणा होगा। मनी मन कहकर वो आते हैं। तो बड़े ही सुंदर भाव का प्रसंग है। हनुमान जी महाराज जी के तो बात ही क्या है, माता के पास बैठे हुए हैं। अब वो श्री राम कथा माता को सुना रहे हैं। तो यहीं पे आज विश्राम देते हैं, पुनः कल आगे का प्रसंग श्रवण करेंगे। तो इन्हीं शब्दों के साथ श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। श्री सियावर रामचंद्र भगवान की जय। पवन तनय संकट हरण मंगल मूर्ति रूप, राम लखन सीता सहित हृदय वसहु सुरभूप। श्री सियावर रामचंद्र भगवान की जय।